नवद्वीप में ईश्वरपुरी बड़े बड़े विद्वान और धर्म कोविदों ने गृहस्थ धर्म की जो इतनी भारी प्रशंसा की है, उसका एक प्रधान कारण है अतिथि सेवा। गृहस्थ में रहकर मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि सेवा भली भांति कर सकता है। भूखे को यथा सामर्थ्य भोजन देना, प्यासे को जल पिलाना और निराश्रित को आश्रय प्रदान करके सुख पहुंचाना, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। आहा, उस बड़भागी गृहस्थ के घर की कल्पना तो आप कीजिए। छोटा सा लिपा पुता स्वच्छ घर है, एक ओर तुलसी का बिरवा आंगन में शोभा दे रहा है, दूसरी ओर हल्दी और कुमकुम से पूजित सुंदर सी श्यामा गौवधी है। गृहिणी सुंदर और हंसमुख है, छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। गृहिणी मुख से सुंदर हरि नाम का उच्चारण करती हुई रसोई बना रही है। इतने ही वे गृहपति आ गए। भोजन तैयार है। गृहपति ने गौग्रास निकाला, सभी सामग्रियों में से थोड़ा थोड़ा लेकर अग्नि में आहुति दी और द्वार पर खड़े होकर किसी अतिथि की खोज करने लगी। इतने ही में क्या देखते हैं, एक भक्त महात्मा कौपीन लगाए भिक्षा के निमित्त ग्राम की ओर आ रहे हैं। गृहस्थ ने आगे बढ़कर महात्मा के चरणों में अभिवादन किया और उनसे भिक्षा कर लेने की प्रार्थना की। सदगृहस्थ की प्रार्थना स्वीकार करके संत उसके घर में जाते हैं। योग्य अतिथि को देखकर दंपति हर्ष से उन्मत्त से हो जाते हैं। अपने सगे जमाई की तरह उसका स्वागत सत्कार करते हैं। महात्मा के चरणों को धोकर उस जल का स्वयं पान करते हैं और अपने घर भर को पवित्र बनाते हैं। संत को बड़ी ही श्रद्धा से अपने घर में जो कुछ भी रूखा सूखा बना है प्रेम से खिलाते हैं। भोजन करके महात्मा चले जाते हैं और गृहस्थ अपने बाल बच्चे और आश्रित जनों के साथ उस शेष अन्न को पाता है। ऐसे गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कौन सा धर्म हो सकता है। ऐसा गृहस्थ स्वयं तो पावन बन ही जाता है, किंतु जो लोग अतिथि होकर ऐसे गृहस्थ का आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं, वे भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसे अन्न के दाता भोक्ता दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं। निमाई पंडित को हम आदर्श सदगृहस्थ कह सकते हैं। उनकी वृद्धा माता प्रेम की मानो मूर्ति ही है। घर में जो भी आता है उसको पुत्र की भांति प्यार करती हैं और उससे भोजन आदि के लिए आग्रह करती हैं। लक्ष्मी देवी का स्वभाव बड़ा ही कोमल है। वे दिन भर घर का काम करती हैं और तनिक भी दुखी नहीं होती। निमाई तो रसिक शिरोमणि है ही। वे दो एक के साथ बिना भोजन करते ही नहीं। लक्ष्मी देवी सबके लिए आलस्य रहित होकर रंधन करती हैं और अपने पति के साथ उन प्रेमियों को उसी श्रद्धा के साथ भोजन कराती हैं। कभी कभी घर में 10-10, 5-5 अतिथि आ जाते हैं। वृद्ध माता को उनके भोजन की चिंता होती है। निमाई इधर उधर से क्षण भर में सामान ले आते हैं और उसके द्वारा अतिथि सेवा की जाती है। नगर में कोई भी नया साधु वैष्णव आए, यदि उसके साथ निमाई का साक्षात्कार हुआ तो वे उसे भोजन के लिए जरूर निमंत्रित करेंगे और अपने घर ले जाकर भिक्षा कराएंगे। ये सब कार्य ही तो उनकी महानता की द्योतक हैं। श्री मनमाधवेंद्र पुरी जी के विषय में पहले बता चुके हैं और ये भी बताया था कि उनके अंतरंग और सर्वप्रिय शिष्य श्री ईश्वरपुरी जी थे। भक्त शिरोमणि श्री माधवेंद्र पुरी इसी असार संसार को त्याग कर अपने नित्य धाम को चले गए। अंतिम समय में उनके रुधे हुए कंठ से ये श्लोक निकला था, हे दीनों पर दया करने वाले मेरे नाथ, हे ब्रजेश नंदन, इन चिरकाल की प्यासी आंखों से आपकी अमृतोपम मकरंद माधुरी का कब पान कर सकूंगा। हे नाथ, ये हृदय तुम्हारे दर्शन के लिए कातर हुआ चारों ओर बड़ी ही द्रुत गति से दौड़ रहा है। हे चंचल श्याम, मैं क्या करूं। ये कहते कहते उन्होंने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अंतिम समय में वे अपना संपूर्ण प्रेम श्री ईश्वरपुरी को अर्पण कर गए। गुरुदेव से अमूल्य प्रेम निधि पाकर ईश्वरपुरी तीर्थों में भ्रमण करते हुए गौड़ देश की ओर गए। इनका जन्म स्थान इसी जिले के कुमारहट्ट नामक ग्राम में था।
ये जाति के कायस्थ थे। कोई कोई इन्हें वैद्य भी बताते हैं, किंतु वैष्णवों की जाति ही क्या, उनकी तो हर जन ही जाति है। फिर संन्यास धारण करने पर तो जाति रहती ही नहीं। ये सदा श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त से बने रहती थी। जिह्वा से सदा मधुर श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते रहते और अपने प्रेम में छके से उन्मत्त से अलक्षित रूप से देश में भ्रमण करते हुए भाग्यवानों को अपने शुभ दर्शनों से पावन बनाते फिरते थे। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए वे नवद्वीप में भी आए और अद्वैत आचार्य के घर के समीप आकर बैठ गए। आचार्य देखते ही समझ गए कि ये कोई परम भागवत वैष्णव हैं। उन्होंने इनका यथोचित सत्कार किया। परिचय प्राप्त होने पर तो आचार्य के आनंद का ठिकाना ही ना रहा। उनके गुरुदेव के प्रधान और परम शिष्य उनके गुरु तुल्य ही थे। आचार्य ने इनकी गुरुवत पूजा की और कुछ काल नवद्वीप में ही रहने का आग्रह किया। पुरी महाशय ने आचार्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहीं उनके पास रहकर श्री कृष्ण कथा और सत्संग करने लगे। नवद्वीप में रहते हुए महामहिम श्री ईश्वरपुरी ने निमाई पंडित का नाम तो सुना था, किंतु साथ ही ये भी सुना था कि वे बड़े भारी चंचल हैं, वैष्णवों से खूब तर्क वितर्क करते हैं। इसलिए पुरी महाशय ने उनसे भेंट भी की। एक दिन अकस्मात निमाई की ईश्वरपुरी जी से भेंट हो गई। सन्यासी समझकर निमाई पंडित ने पुरी महाशय को प्रणाम किया। परिचय पाकर उन्हें परम प्रसन्नता हुई। पुरी महाशय तो उनके रूप लावण्य को देखकर मंत्र मुग्ध की भांति एक टक दृष्टि से उनकी ओर ही देखते रहे। उन्होंने सिर से पैर तक निमाई को देखा, फिर देखा और फिर देखा। इस प्रकार बार बार उनके अद्भुत रूप लावण्य और तेज को देखते, किंतु उनकी तृप्ति ही नहीं होती थी। वे सोचने लगे कि एक तो कोई योग भ्रष्ट महापुरुष से जान पड़ते हैं। इनके चेहरे पर कितना तेज है, हृदय की स्वच्छता, शुद्धता और प्राणी मात्र के प्रति ममता इनके चेहरे से प्रस्फुटित हो रही है। ये साधारण पुरुष कभी हो ही नहीं सकते, जरूर कोई प्रच्छन्न वेशधारी महापुरुष है। पुरी को एकटक अपनी ओर देखते देखकर हंसते हुए निमाई बोले, पुरी महाशय अब इस प्रकार कहां तक देखिएगा, आज हमारे ही घर भिक्षा कीजिएगा, वहां दिन भर हमें देखते रहने का सुअवसर प्राप्त होगा। ये सुनकर पुरी महाशय कुछ लज्जित से हुए और उन्होंने निमाई का निमंत्रण बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। भोजन तैयार होने के पूर्व निमाई अद्वैताचार्य के घर से पुरी को लुभा गए। शची माता ने स्वामी जी की बहुत ही अधिक अभ्यर्चना की और उन्हें श्रद्धा भक्ति के साथ भोजन कराया। भोजन के अनंतर कुछ काल तक दोनों महापुरुषों में कुछ सत्संग होता रहा। फिर दोनों ही अद्वैताचार्य के आश्रम में आए। अब तो निमाई पंडित पुरी महाशय के समीप यदा कदा आने लगे। उन दिनों पुरी महाशय श्री कृष्ण लीलामृत नामक एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। पुरी ने पंडित समझकर इनसे उस ग्रंथ के सुनने का आग्रह किया। गदाधर पंडित के साथ संध्या समय जाकर ये उस ग्रंथ को रोज सुनने लगे। पुरी महाशय ने कहा, आप पंडित हैं, इस ग्रंथ में जहाँ कहीं भी अशुद्धि हो, त्रुटि मालूम पड़े, वही आप बता दीजिएगा। इन्होंने नम्रता के साथ उत्तर दिया, श्री कृष्ण कथा में भला क्या शुद्धि और क्या अशुद्धि। भक्त अपने भक्ति भाव के आवेश में आकर जो भी कुछ लिखता है वह परम शुद्ध ही होता है। जिस पद में भगवत भक्ति है, जिस छंद में श्री कृष्ण लीला का वर्णन है, वह अशुद्ध होने पर भी शुद्ध है। और जो काव्य श्री कृष्ण कथा से रहित है, वे चाहे कितना भी ऊंचा काव्य क्यों ना हो, उसकी भाषा चाहे कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, वह व्यर्थ ही है। भगवान तो भावग्राही हैं, वे घट घट की बातें जानते हैं। सारी भाषा उनकी वृद्धावली का बखान कर ही क्या सकती है। उनकी प्रसन्नता में तो शुद्ध भावना ही मुख्य कारण है। मूर्ख कहता है विष्णाय नमः, यथार्थ में विष्णु शब्द का चतुर्थी में विष्णुवे बनता है। मूर्ख रामायण और गणेशाय की तरह अनुमान से विष्णाय लगाकर ही भगवान को नमस्कार करते हैं और विद्वान कहते हैं विष्णुवे नमः।
परिणाम में इन दोनों का फल समान ही है, क्योंकि भगवान जनार्दन तो भावग्राही हैं। उनसे ये बात छिपी नहीं रहती कि विष्णुई कहने से भी उसका भाव मुझे नमस्कार करने का ही था। निमाई पंडित का ऐसा उत्तर सुनकर पुरी महाशय अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, यह उत्तर तो आपकी महत्ता का द्योतक है। इस कथन से आपने श्री कृष्ण लीला की महिमा का ही वर्णन किया है। आप धुरंधर व्याकरण हैं, इसलिए पद पदांत और क्रिया की शुद्धि अशुद्धि पर आप ध्यान जरूर देते जाएं। ये कहकर वे अपने ग्रंथ को इन्हें सुनाने लगे। ये बड़े मनोयोग के साथ नित्य प्रति आकर उस ग्रंथ को सुनते और सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते। एक दिन ग्रंथ सुनते सुनते एक धातु के संबंध में इन्होंने कहा, ये धातु आत्मनेपदी नहीं है, परस्मैपदी है। पूरे उसे आत्मनेपदी ही समझ बैठे थे। इनकी बात से उन्हें शंका हो गई। इनके चले जाने के पश्चात पूरे रात भर उस धातु के ही संबंध में सोचते रहे। दूसरे दिन जब ये फिर पुस्तक सुनने आए तो इनसे पुरी ने कहा, आप जिसे परस्मैपदी धातु बताते थे वह तो आत्मनेपदी ही है। ये कहकर उन्होंने उस धातु को सिद्ध करके इन्हें बताया। सुनकर ये प्रसन्न हो गए और कहने लगे, आप ही का कथन ठीक है, मुझे भ्रम हो गया होगा। इस प्रकार इन्होंने पुरी के समस्त ग्रंथ को श्रवण किया। उस ग्रंथ के श्रवण करने से इन्हें बहुत ही सुख प्राप्त हुआ। इनकी श्री कृष्ण भक्ति धीरे धीरे प्रस्फुटित सी होने लगी। ईश्वरपुरी के प्रति भी इनका आंतरिक अनुराग उत्पन्न हो गया। कुछ काल के अनंतर पुरी महाशय नवदीप से गया की ओर चले गए और निमाई पूर्व की भांति अपनी पाठशाला में पढ़ाने लगे।